बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है मज़मून, जिसका नाम है इल्म के फ़ायदे। आज के हमारे टॉपिक में हम ये एक मज़मून पढ़ेंगे जो है इल्म के फ़ायदे। तो अपना टॉपिक लेसन जो है आज का वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये है हमारे पास इल्म के फ़ायदे। इल्म एक लाजवाल दौलत है। ये एक ऐसा कीमती सरमाया है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके पास इल्म है इसके पास सब कुछ है। बकौल शायर, सआदत सियादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि हर चीज़ दौलत से ही हासिल होती है, खा वो हुकूमत हो, दौलत हो, इबादत हो, कोई भी चीज़ हो। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें इन चीज़ों का मतलब ही समझ नहीं आ सकता, ना ही हम इन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो इस्तेमाल करने से घटने की बजाय बढ़ता है और जिसे कोई छीन या चुरा नहीं सकता। इसके अलावा दुनिया की हर दौलत को चोर चुरा सकता है, सैलाब बहाकर ले जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सैलाब में किस तरह लोगों के घरों के घर बह गए हैं। हर चीज़ जो उन्होंने सालों लगा के इकट्ठी की थी, देखते देखते आनन फानन मिनटों में वो सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। लेकिन जिसके पास इल्म होगा उसका ये ख़जाना कभी ज़ाया नहीं जा सकता। इल्म उसके पास ही रहता है। डाकू लूट सकता है, गुम हो सकती है और जलकर राख हो सकती है। यानी कि इल्म के अलावा कोई भी हमारे पास दौलत है, किसी भी किस्म की है, तो वो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। मगर इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो हर किस्म के ख़तरात से महफूज है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिलों में भरो इल्म का मालो ज़र, न आतिश का ख़तरा न चोरों का डर। यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि अगर हमने अपने दिलों में इल्म का माल और ज़र भर लिया है, यानी कि जो आजकल लोगों ने इकट्ठा करते हैं, जैसे कि माल, हमारे पास सोना होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें लोग इकट्ठी करते हैं, जो कि ये हमारे जो है ये देखते ही देखते जो है चीज़ें हाथों से चली जाती हैं। लेकिन जिसके पास इल्म होगा वो कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं हो सकता। जैसे कि शायर ने कहा है, ना उसको आग लगने का ख़तरा हो सकता है, ना ही उसको कोई चोर चुरा सकता है। तो हमारे पास जब तक इल्म होगा हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, ना ही हमारा ये ज़ाया हो सकता है। दुनिया में बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान और नामवर बादशाह गुज़रे हैं, लेकिन आज दुनिया में इनका नाम तक कोई नहीं जानता। मगर जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, इल्म की अशात की या इल्म को कामयाबी से इस्तेमाल करके मुफीद इजादात की, यानी कि नई से नई चीज़ें बनाई, तो जो है जैसे कि इल्म की बदौलत ही हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बना था। तो इल्म हमारे पास था तो ये चीज़ें जो हैं वो ईजाद हुई। इनका नाम आज भी जिंदा व ताबिंदा है।
यानी कि अब पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने। तो जो है इसका नाम रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान मुल्क के लिए वो काम कर दिया जो शायद कोई ना कर सकता था। अब दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तानी एक एटमी मुल्क है, एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। और इसको एटमी ताकत किसने बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने। और इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इन्होंने इल्म की बदौलत इतना बड़ा काम कर दिखाया। आज मिस्र के फ़िरौनों के नाम शायद ही कोई बता सके, मगर कौन है जो अरस्तु, सुकरात, बुकरात, इमाम गज़ाली, शेख सादी, अल्लामा इकबाल, न्यूटन और आइंस्टाइन के नामों से आशना नहीं? यानी कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन नामों का नहीं पता, जो इन नामों के बारे में कुछ नहीं जानते? ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने इल्म की बदौलत मुख्तलिफ काम किए हैं। यानी कि शेख सादी की हिकायात बहुत मशहूर हैं, इसी तरह इमाम गज़ाली के कुछ अक़वाल हैं। आइंस्टाइन ने साइंस के मैदान में बहुत तरक्की की, और अल्लामा इकबाल ने तो ऐसा काम किया है जो सबसे ऊपर है। यानी कि अल्लामा इकबाल ने ऐसी ऐसी काफ़ी लोगों को जगाने के लिए नज़में लिखी और पाकिस्तान के लिए काम किया है। ये लोग इल्म ही की वजह से जिंदा जावेद नज़र आते हैं। इल्म हमें नेकी की राह दिखाता है और अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। कुछ लोग इल्म के बगैर गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें अपने अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा दी जाती है, और हमें पता चल जाता है कि हमने किस रास्ते पे जाना है और हमें क्या काम करना है। इल्म ही ऐसा जेवर है जिससे आरास्ता होकर हम ऐसी राह पर गामज़न हो सकते हैं जो तरक्की की ज़ामिन बने। यानी कि हम इल्म की वजह से तरक्की कर सकते हैं दुनिया के हर मैदान में। जब दुनिया में इल्म की कमी थी तो लोग इस ज़मीन को भी नहीं समझ पाते थे। यानी कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये ज़मीन क्या है, कैसे बनी, और इस पे क्या क्या काम हो रहे हैं, या किस तरह हमें इन चीज़ों को जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाना चाहिए। बस ऐसे ही वो एक नॉर्मल सी रूटीन ज़िंदगी की जो है वो गुजार रहे थे। आज इल्म की फरावानी के बाइस, यानी कि ज़्यादा इल्म होने की वजह से, इंसान इस ज़मीन के अलावा चाँद सितारों पर भी कमंदें डाल रहा है। यानी कि इंसान ने सिर्फ ज़मीन पर ही तरक्की नहीं की, यानी कि उसने ज़मीन पे ही डिफरेंट किस्म की जो हैं वो इजादात नहीं की, बल्कि उन्होंने चाँद सितारों पर भी कमंदें डाल ली हैं। आज देखें आप, हम अक्सर देखते हैं कि फ़लाँ लोग जो हैं वो चाँद पे जा रहे हैं, उन्होंने आज वो चाँद पे चले गए और अब वापस आ रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इल्म की बदौलत लोग चाँद तक पहुँच गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इंसान इल्म की बदौलत चाँद सितारों को तस्खीर कर लेगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब इंसान चाँद सितारों पर फ़तह हासिल कर लेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो इल्म की बदौलत ही है। जब तक हम इल्म हासिल करते रहेंगे, इसे आगे पहुंचाते रहेंगे, तो हम इंशाल्लाह नई से नई जो चीज़ें हैं वो ईजाद कर सकेंगे, और नई चीज़ों के साथ नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमारा ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बड़ों का एहतराम करें। कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक होगा और उसको हम समझेंगे और सीखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।